अब इसने इतना सुंदर शब्दों का जाल बुना, उसे लगा कि बस इस शब्दों के जाल में तो मैंने अमरता का वरदान ही पा लिया, क्योंकि न मैं नर से मर सकता हूँ, न पशु से, न दैत्य से, न दैव से, न दिन में न रात में, न घर के अंदर न बाहर, न जमीन पर न आकाश में, कहीं मैं मर नहीं सकता। तो मेरी तो मृत्यु होगी ही नहीं, मैं अमर हो गया। अब जैसे ही उसे ये वरदान मिला तो लगा अत्याचार करने, पूरी सृष्टि में हाहाकार मचा दिया और कहने लगा कि सृष्टि का भगवान मैं हूँ, क्योंकि मैं अविनाशी हूँ, मैं कभी मर नहीं सकता, मैं अमर हो चुका हूँ, मुझे ब्रह्मदेव का वरदान मिल गया है। जहाँ कहीं भी हवन होता था, यज्ञ होता था, सबको तहस नहस कर देता था। ऋषि मुनियों की यज्ञ हवन को कहीं किसी घर में भगवान विष्णु की प्रतिमा होती थी, खंडित कर देता था, पूजन नहीं करने देता था, कहता था मैं भगवान हूँ, मुझे भगवान मानो। और इधर नारद ऋषि की कुटिया में कयाधु ने एक बच्चे को जन्म दिया। उस बच्चे का नाम था प्रहलाद। जब वो बच्चा गर्भ में था तो नारद जी रोज भगवान विष्णु की कथाएं सुनाते थे कयाधु को, और गर्भ में वो प्रहलाद भगवान विष्णु की कथाएं सुनता था। कहते जब कयाधु को नारद ऋषि ने ज्ञान दिया तो प्रहलाद को भी ज्ञान मिल गया, और वहीं पर वो प्रभु के नाम का सिमरन करने लग गया, प्रभु के नाम का जाप करने लग गया। कितनी विचित्र लीला है प्रभु की कि जिस कुल में भगवान विष्णु को देखने के लिए वो घृणा करता है भगवान विष्णु से, उसी कुल में एक भगवान विष्णु का परम भक्त भेज दिया प्रभु ने। देखो अपने हर शिष्य का, हर सेवक का किस प्रकार से प्रभु कल्याण करते हैं, किस विधि से करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ प्रभु जानते हैं। और प्रहलाद नारायण नारायण ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका मंत्र होता था, वो जपता रहता था। जब हिरण्यकश्यपु तपस्या से वापस लौटा और नारद जी की कुटिया में गया, उसे पता चला कि मेरी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया है, तो वो जाता है कुटिया में और देखता है अपने बालक को। उस समय प्रहलाद 5 साल के हो चुके होते हैं। अब यहाँ विचारणीय तथ्य यह है कि जब हिरण्यकश्यपु तपस्या के लिए गया था, कथा बताती है कि उसकी तपस्या 10,000 साल वर्ष की थी, लेकिन जब वो तपस्या करने गया था तो कयाधु गर्भवती थी, और जब वो तपस्या से लौटा तो उसका पुत्र सिर्फ और सिर्फ 5 साल का था। अब दो बातें हो गई ना यहाँ, या तो उसकी तपस्या का वर्ष झूठा है या फिर प्रहलाद की उम्र झूठी होती है, लेकिन नहीं, दोनों सत्य हैं। कैसे सत्य हैं? तो कहते हैं जब कोई तपस्या करता है, आप व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, एक दिन का व्रत नमक नहीं खाते तो वो एक दिन एक युग के समान बीतता है, जिसको नमक खाने की आदत होती है। अगर छोड़ो जिसको फलाहार है, पेट जो रहता है, जो निर्जल रहता है, फलाहार भी नहीं जल भी नहीं, उससे पूछो कि कैसे दिन बीतता है उसका, कि एक एक क्षण, एक एक दिन उसके लिए युग के समान, तपस्या का एक एक दिन युग के समान होता है। तो इसलिए कहा हमारे संतों ने कि उसकी तपस्या का जो 5 साल था, वो 5 साल नहीं बल्कि 10,000 वर्ष के बराबर थी उसकी तपस्या। इतनी घोर तपस्या करी उसने। तो आगे कथा बताती है कि जब हिरण्यकश्यपु और प्रहलाद को नारद जी के पास से लेकर अपने राज्य में आते हैं, अपने नगर में आते हैं, तो जब प्रहलाद देखते हैं उनके नगर को कि वहां सब हिरण्यकश्यपु जय हिरण्यकश्यपु जय हिरण्यकश्यपु, भगवान विष्णु को कोई मानता ही नहीं। डरते हैं कि अरे विष्णु का नाम ना आ जाए, भगवान का नाम ना आ जाए, वरना गले पर तलवार आएगी और गला सीधा धड़ से नीचे। तड़प जाता है प्रहलाद का मन, और वो भगवान से कहते हैं क्या जो आज के समाज की स्थिति है, ये सिर्फ उस समय की स्थिति नहीं थी, आज के समाज की भी वही स्थिति है। कोई भगवान राम को काल्पनिक कहता है, कोई भगवान श्री कृष्ण को छलिया कहता है, रासलीला करने वाला कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। आज भी वही दशा है।
समाज की। तो ऐसी दशा को देखकर एक भक्त हृदय क्या गाता है, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गया भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। चांद न बदला, सूरज न बदला, ना बदला ये आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। आगे कहते हैं क्या, आया समय बड़ा बेढंगा, नाच रहा नर होकर नंगा। आया समय बड़ा बेढंगा, नाच रहा नर होकर नंगा। कहीं पे झगड़ा कहीं पे दंगा, आज आदमी बना लफंगा। छल और कपट के हाथों अपना बेच रहा ईमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। छल और कपट के हाथों अपना बेच रहा ईमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। और क्या कहता है एक भक्त, राम के भक्त रहीम के बंदे, रच दे आज फरेब के धंधे। कहते चाहे वो राम के भक्त हो, चाहे वो रहीम को मानने वाले हो, चाहे वो ईसा मसीह को मानने वाले हो, चाहे वो गुरु नानक देव को मानने वाले हो। आज के इस इंसान की बात की है कि चाहे वो राम का भक्त हो चाहे रहीम का, सभी के धंधे फरेब के हो गए हैं, छल कपट के हो गए हैं। सिर्फ पैसे से मतलब है, इंसानों की संवेदनाओं से कोई मतलब नहीं है, उनकी श्रद्धा से कोई मतलब नहीं है, उनको बस पैसा चाहिए। पैसे के लिए अपने गुरु का भी गला काटने में कोई कसर नहीं छोड़ते, माँ बाप का गला काटने में कोई कसर नहीं छोड़ते, माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं। जिस माँ बाप ने 10 बच्चों को अपना पेट काट के पाला, उन 10 बच्चों से एक माँ बाप नहीं पाले जाते। ऐसे संस्कार हैं समाज में। तो कहते क्या है, राम के भक्त रहीम के बंदे, रच दे आज फरेब के धंधे। कितने ये मक्कारी अंधे, देख इनके भी धंधे। इनकी काली करतूतों से बना ये देश बेकार, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। इन्हीं काली करतूतों से बना ये देश मशान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। कि आपस के झगड़े में हमारे देश को बांट दिया, हमारे समाज को बांट दिया, हमें बांट दिया। जिस माँ बाप के 5 संतानें बचपन में एक साथ मिलकर खेलती थी, खाती थी, सब कुछ करती थी, जब वो संतान बड़ी हो जाती है तो चंद जमीन के टुकड़ों के लिए लड़ाइयाँ करती है। सबको पता है ये जमीन कहीं ले नहीं जाएगा कोई, जब सांस निकल जाएगी तो यहीं का यहीं रह जाएगा, लेकिन फिर भी झगड़ा करना है जमीन के लिए, चंद सिक्कों के लिए, चंद पैसों के लिए। तो संत महापुरुष के हृदय द्रवित होता है, चित्कार उठता है
कि आज ये प्रभु की संतानें क्या कर रही हैं। तो आगे क्या कहते हैं हमारे संत महापुरुष का वो कोमल हृदय, उनकी चित्कार क्या कहती है। जो हम आपस में न झगड़ते